नमस्कार, मैं अभिषेक शेख गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं भारत टीवी। अभी बिहार का जो चुनाव है और चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल में शुरू हो गया चर्चा। और चर्चा का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो है कितने फेज में चलेगा बिहार का चुनाव। हम सबको पता है कि शनिवार निर्वाचन कमीशन के साथ एक ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था पटना में, जहां पर आरजेडी को शुरू करके जेडीयू सभी राजनीतिक दल वो पार्टिसिपेट किए थे वो मीटिंग में। और वो मीटिंग में जो बोला जा रहा था आरजेडी की तरफ से कि लंबा फेज में हो बिहार का चुनाव, क्योंकि आरजेडी की तरफ से बोला गया है कि बड़ा फेज में ये इलेक्शन जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा सीट है और चुनाव भी ठीक तरह से हो सकता है लंबा फेज में अगर चुनाव रहेगा। दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से जो बोला गया था कि लंबा फेज का कोई जरूरत नहीं है, सिंगल फेज मतलब एक दफा इलेक्शन की जरूरत है बिहार के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बोला गया है कि दो फेज में इलेक्शन की जरूरत है, दो फेज में इलेक्शन का पॉसिबिलिटी है, ऐसा ही रिक्वेस्ट किया गया था बीजेपी जेडीयू की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन के सामने। और अभी जो खबर मिल रहा है कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि शायद दो ही दफा में बिहार का चुनाव होगा। मगर ये चुनाव दो दफा में क्यों होगा? ज्यादा अगर फेज में कोई चुनाव होगा, कोई भी स्टेट में होगा, तभी लॉ एंड ऑर्डर का एक इश्यू बन जाता है, क्योंकि जहां पर लंबा टाइम तक कोई चुनाव रहता है तहां पर उस स्टेट में या उस लोकेशन में लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बन जाता है। उसका पूरा जिम्मेदारी रहता है कमीशन मतलब निर्वाचन कमीशन के ऊपर। और उसी हिसाब से दो फेज में शायद बिहार का चुनाव होगा। एक तरफ जब बिहार का चुनाव को लेकर कितना फेज में होगा जब चर्चा चल रहा है, दूसरी तरफ रविवार निर्वाचन जो चीफ निर्वाचन कमिश्नर उन्होंने किया था प्रेस मीट, और वो प्रेस मीट में क्या कहा उन्होंने बिहार लोगों के लिए, सुनिए वो प्रेस मीट। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करैत छी। आपके माध्यम से मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं, और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जिम्मेदारी निभाएं और मतदान अवश्य करें। अपना भागीदारी पक्का करी, जिम्मेदारी निभाई, आप वोट जरूर करी। आप लोग सुने कि क्या कहा इलेक्शन कमिश्नर के, बिहार के जितने सारे लोगों को धन्यवाद दिए हैं एसआईआर के लिए, और अच्छे तरह से ये चुनाव हो इसका ही आर्जी दिया गया है निर्वाचन कमिश्नर की तरफ से। दूसरी तरफ बिहार का डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत बड़ा एक मुद्दा उठाया कि अटल बिहारी वाजपेयी के सामने, अटल बिहारी के वाजपेयी जब थे देश के प्रधानमंत्री, उसी टाइम में ईवीएम का इंट्रोड्यूस हुआ था देश में निर्वाचन के लिए, और तब से अभी तक चुनाव में ईवीएम ओरिएंटेड कोई भी दिक्कत नहीं होता है। बहुत शांत, बहुत अच्छे तरह से ईवीएम का यूटिलाइजेशन होता है हर जगह में, और वो ईवीएम में जब चुनाव हो रहा है तभी कोई संशय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिहार का चुनाव बहुत अच्छा होगा, ऐसा ही मानना है बिहार का डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी का। क्या कहा था सम्राट चौधरी ने, देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराती है। आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो पूरा देश जानता है कि जब से सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ईवीएम लाया तब से एकदम निष्पक्ष चुनाव हो गया। चाहे वो यूपीए की सरकार बनी हो, एनडीए की सरकार बनी हो, भाजपा की सरकार बनी हो, आज इलेक्शन कमीशन इसका दायित्व निभा रहा है। और हम लोग भी चाहते हैं कि साफ सुथरा चुनाव हो, और बिहार में अब सुशासन है। बिहार में सत्ता से कोई भी अपराधी बच नहीं पाया। नीतीश कुमार जी का ऐसा नेतृत्व रहा है, इसलिए आज सरदेय कैलाशपति मिश्र जी के कहूँगा कि उनके दिखाए हुए रास्ते
और निष्पक्ष चुनाव दोनों को साथ समझिए कि उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है बिहार को आगे ले जाने में, उसमें बिहार आगे बढ़े।